कैन वी डिस्कस जो उस 9 साल के गैप में हुआ? मतलब कुछ ऐसा थॉट, कुछ ऐसी रियलाइजेशन आई बीच में जी, आफ्टर जब आप घर पहुंचे? जी, जी, ज़रूर, ज़रूर, क्यों नहीं कर सकते। अम, आज आपके माध्यम से जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर उसमें कहीं मेरी ईमानदारी बताने में कम रह गई, जिस प्रकार से मैंने महसूस किया इस जर्नी को, हम्म। या आपके पूछने को मैंने कुछ ज़्यादा गहराई या ज़्यादा सीक्रेटिवली ढंग से अटेंड कर लिया तो गलत हो जाएगा। मुझे तो हर तरह से खुलकर पूरी आज बात करनी है, जी, जी, बिल्कुल। तो कुछ छुपाने लायक नहीं है यहाँ। उस दिन जब वो आँख खुली और फिर वो जो साल बीते, उसमें से मुझे ज़्यादातर चीज़ें तो याद भी नहीं हैं। हम्म। मुझे ज़्यादातर वक़्त का जो कुछ याद रह गया है, उसमें मुझे एक खिड़की याद है, जो मुझे आज मालूम है कि हाँ, उस रिकवरी वार्ड की एक खिड़की थी। मैं उसको आज भी हॉन्ट करती है मुझे वो, क्योंकि रोशनी कमरे में सिर्फ़ वहीं से आती थी और बेहोशी की हालत में मैं अक्सर उस तरफ चेहरा करके देखता रहता था उसे। मुझे एक खुलता हुआ दरवाज़े की आवाज़ और कुछ लोगों की बात करने की चीज़ें याद हैं। मुझे याद नहीं मैं कब घर वापस लौटा, और बहुत वर्षों बाद की कुछ-कुछ चीज़ें याद आती हैं फिर धीरे-धीरे। पर मुश्किल ये है कि कई चीज़ें ऐसी याद आती हैं जो कि कभी हुई ही नहीं थी। जैसे कि? जैसे कि कोई वॉर, मैं बात करता हूँ अक्सर कि जर्मनी की वॉर हो रही थी, तो वो हैलुसिनेशन है, क्योंकि कुछ दवाइयाँ मेरी दर्द को दबा के रखने के लिए जो दी जाती थीं, वो तो ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको हम हैलुसिनोजेंस कहते हैं, जिनके चलते इस तरह के मेरे को फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस होंगे जो कि वाक़ई रियल नहीं हैं, और ये अनेकों हैं, भरे हुए हैं ये तो पूरे उन सालों के। तो मैं क्या जानूँ कि सच्चाई क्या थी और क्या नहीं थी। जब ये सब बीत रहा था, उस वक़्त मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कि सच कौन-सा था और कौन-सा मेरी हैलुसिनेशन थी। परंतु बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। शायद सारे एक्सपीरियंसेस की बात करना जिसमें से कि मैं अपने सही रूप में था भी नहीं, हम्म। आज बड़ा अजीब लगेगा मुझे उसका डिस्क्रिप्शन देना, और इर्रेलेवेंट भी। तो हम बात उससे आए हुए निकले हुए निचोड़ की करेंगे, बिल्कुल, जिससे ट्रू, कि ट्रू। उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, बीइंग अ डॉक्टर, हुँ, कोमा में जाने के बाद क्या होता है और कोमा से जब आप वापस आते हो तब माइंड किस तरीके से वर्क करता है? मुझे जो एक्सपीरियंसेस हुए उसमें सबसे ज़्यादा था अकेलापन, क्योंकि मकसद नहीं समझ में आ रहा था जीवन का। क्यों रहूँ मैं? जब मुझे एक बार ये क्लैरिटी हो गई थी कि परिवार का कोई सदस्य है ही नहीं और कभी लौट भी नहीं रहा, तो फिर मेरे होने का मकसद ही क्या रह गया? दूसरा, अगर सर्टिफ़िकेट 55% परमानेंट विकलांग होने का है और वो शरीर के अंग परमानेंटली कभी लौट के नहीं आने वाले अब, तो इतने अभाव में मेरी ज़िंदगी वैसे भी चलेगी कैसे? और तीसरा, कि ये सर्टिफ़िकेट देने वाले जब मेरे अपने वो प्रोफ़ेसर्स हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाकर उस 12वीं क्लास के बाद जब मैं पहली बार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ में पढ़ाई करने पहुँचा था, आज 13 साल बाद मुझे घर जाने को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके बाद अब कभी मैं फ़ंक्शनल नहीं रह पाऊँगा एज़ अ ह्यूमन बीइंग, हुँ। और वो भी साधारण टीचर्स नहीं हैं। अगर उनमें से करीब-करीब सब किसी वेस्टर्न वर्ल्ड में पैदा हुए होते और इसी प्रकार से इतनी ही डेडिकेशन से वहाँ काम कर रहे होते, तो आधे से ज़्यादा नोबेल नोबेल प्राइज़ जीत चुके होते। इतने समझदार और इतने एक्सपीरियंस्ड और इतने सही डॉक्टरों हुँ, की इस ओपिनियन के खिलाफ मेरे पास तो कोई तर्क भी नहीं है और कोई वजह भी नहीं है कि मैं मानूँ कि कुछ और हो सकता है मेरे जीवन में। हुँ। और जब वो कह रहे हैं कि सॉरी देयर इज़ नो प्लेस फॉर यू इन दिस हॉस्पिटल, अब जाओ, लौट जाओ जहाँ जिसको तुम घर कहते हो, जहाँ कोई रहता ही नहीं है अब, जो खुद खंडर में बदल चुका है और शरीर भी नहीं है मेरे पास, तो मैं जाऊँ कहाँ और करूँ क्या और जाना कहाँ है? क्यों ना ख़त्म करूँ इसको?
इसमें तो कुछ आगे रास्ता ही नहीं कहीं पहुंचने का। तो इन फीलिंग्स के साथ कैसे जीवन को दोबारा शुरू कराऊं, क्योंकि शायद कभी मैंने जब शुरू किया था बचपन में पैदा होने के बाद, तब मैं एक छोटा बच्चा था जिसको कुछ नहीं पता था। पर आज मैं 30 साल का एक युवक हूं जिसको सब कुछ पता है और जानता है कि यहाँ से शुरुआत किसी ने करी नहीं कभी। उस गहराई से फिर उठ के कैसे आऊं, सतह पे भी आ पाऊंगा नहीं मालूम, उड़ना तो बहुत दूर की बात थी। तो हताश था मैं बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं लगता था जीवन में कोई उद्देश्य बचा है, कोई खुशी बची है, कोई मकसद बचा है जिसके लिए मैं आगे रहूं। पर बावजूद उसके कोई ऑप्शन भी तो नहीं था दूसरा। तो लौटो और जाके देखो उन सारी जगह जो कि लोग बताते हैं, क्योंकि मुझे शुरू में तो मुझे ये भी याद नहीं था कि मेरा नाम जयदीप है और मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा एक क्लिनिक है और मैं शादीशुदा हूँ और बच्चा भी है। और मुझसे सवाल यही पूछे जाते थे, तुम्हारा नाम क्या है? एंड आई हैड दिस ब्लैंक लुक। कहाँ रहते हो तुम, क्या करते थे तुम, क्या करते हो तुम, क्या खाया था सुबह तुमने, ये कौन सी जगह है? आई हैड वेरी लिटिल अवेयरनेस कि मैं हूँ कौन।